अभी गलवान नारे के ऊपर हम सबको मालूम है कि काफ़ी समय से हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है और ये काफ़ी अभी मेरे ख्याल से सीरियस टर्न ले चुका है एक। तो इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी तरफ से हर एक तरह से इस इशू को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेशनल लीडर्स हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो सारे ओपन हैं, और बाकी जो लोकल कमांडर्स और हायर रीचेस में, हायर एचलॉन्स में जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, उन्होंने भी बातचीत की है और उनमें कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उसके ऊपर दोनों ने सहमति भी उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है वहाँ पे। लेकिन फिर जैसे हम लोगों ने देखा है कि डी एस्केलेट करने का जो इरादा था, उसके अलावा एक दो जगह खासकर गलवान में उन्होंने कहा था कि हम डी एस्केलेट करेंगे और कुछ कदम जो है पीछे अपने फोर्सेस को ले जाएंगे। लेकिन फिर ये 15-16 की रात को जो किस्सा हुआ है, जहाँ पर हमारे 20 सोल्जर्स जो हैं, जिनमें कर्नल साहब भी थे, कमांडिंग ऑफिसर थे एक यूनिट के, तो उनको बुरी तरह से रहने से मारा गया है। और तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए बाद में फिर उसके बाद भी ये जनरल, मेजर जनरल लेवल के वहाँ पे टॉक्स हुए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन उसमें अभी कोई किसी तरह का क्लैरिटी नहीं है कि इन बातचीत के बाद क्या डिसाइड हुआ है, डिसीजन क्या हुआ है। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट किया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। वही है जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है। वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मीडिया को मतलब वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं, और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते, और हर एक तरह का जो मूवमेंट है, हर एक चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको लाने की कोशिश करती है। तो ये हमारे लिए एक एज ए नेशन एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये एनिमी फोर्सेस को हेल्प भी कर सकता है। तो मे बी ये वाला चिंता भी हो सकता है गवर्नमेंट के मन में है, इसीलिए उन्होंने मीडिया को वहाँ जाने से मना किया हो। ये लद्दाख स्काउट्स के ट्रूप्स हैं, इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, यहीं से हैं, एडाप्टेड हैं इस जगह को, और शारीरिक तौर पे चाहे मेंटली हो यहाँ के रहने के अभावी हैं। तो मेरे ख्याल से और भी अगर लद्दाख स्काउट्स बटालियंस रेज किया जाए इस समय, और ये इनफैक्ट पॉलिसी में पहले ही होना चाहिए था, और ये पाइपलाइन में भी था कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेज करेंगे। होम एंड हर्थ करके एक बटालियन होता है जिसमें नॉर्मली हम लोग ऐसे एलिमेंट्स उनमें डालते हैं, एजेंसीज जिसमें वो उनमें क्षमता होती है इंटेलिजेंस वगैरह वो कलेक्ट करें। तो ये लोकल्स की एक खूबी रहती है, और इस तरह का बटालियन जो है हमें रेज करना चाहिए, ये पहले करना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो ये कहाँ पे पता नहीं रुका, कहाँ रुकावट आई है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये टाइम अभी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लद्दाख स्काउट्स के जो बटालियंस हैं उनको रेज करें, और जनरली उनको इसी इलाके में डिप्लॉय अगर किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फेमिलराइजेशन जो है ऑपरेशनल एरिया से वो बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़ाई में। और देखने को आ रहा है अभी कि ये अभाव तो है हमारे यहाँ पे ट्रूप्स में, जो बेचारे प्लेन से आते हैं, जब भी फोर्स लेवल हमको अचानक बढ़ाना पड़ता है तो उस समय बहुत मुश्किल आती हैं। और ख़ासकर ये जहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन वगैरह, अगर ट्रूप्स आपके एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो कैजुअलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं।
और फिर वो कैजुअलिटीज़ जब होती हैं तो फिर वो हर एक जगह मोरल पे इफेक्ट करता है, आर्मी हो चाहे नेशन का स्पिरिट हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस समय हम लद्दाख स्काउट्स के और बटालियंस रेज करें। लद्दाख स्काउट्स को फ्रंट पे रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। शुरू में जो है लद्दाख स्काउट्स का जब हमारे टाइम में था थोड़ा रोल डिफरेंट था, लेकिन अभी एक रेगुलर बटालियन का जब दर्जा दिया गया है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लस वेपन प्रोफाइल, मैन पावर प्रोफाइल जो है उसमें तब्दीली आई है, और हम जो है एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन के कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं। तो ऑपरेशनली भी उनको उसी तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर ये है तो हर एक तरह के कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए जिस रोल में जैसे हम लोगों ने कारगिल में देखा कि ये नए टैक्टिक्स का इजाज़ हुआ है, लद्दाख स्काउट्स बटालियंस ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में टैक्टिकल एवोल्यूशन जो है किया है, और बढ़िया तरीके से किया, और उसमें उन्होंने बहुत सफलता पाई है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही है इस समय इनकेस लद्दाख स्काउट्स बटालियंस को आगे रखा जाए, ये एक तरह की पॉलिसी हो, उसी तरह से उनको मेंटली फिजिकली एज वेल एज उनको ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जानी चाहिए।